जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह हमारी चौथी क्लास है एनसीएल हेम ऑपरेटर की। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वह डंपर ऑपरेटर, सावेल ऑपरेटर, डेगलाइन ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, आने वाले वर्षों में जो वैकेंसी आएगी और अभी जो वैकेंसी आई, सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम डिस्कस कर रहे थे मोटर वाहन अधिनियम के टॉप 100 क्वेश्चन। यह हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक उन क्लास को वॉच नहीं किया तो पहले उन क्लास को भी वॉच कर लीजिएगा। इससे क्या है, आपको जो टॉप अप क्वेश्चन है यहाँ पर जो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पूछे जाएंगे, वह क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको हर वीडियो में बताते चल रहा हूँ कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा सकते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। इसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनसीएल हेम ऑपरेटर की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो आप क्लास को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको शेयर जरूर करना है। तो चलिए क्लास को करें स्टार्ट। सभी के सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। हमने इससे पहले 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यह क्वेश्चन है हमारा और इसमें देखिए क्या पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए। MC मेहता बनाम भारत संघ रीट याचिका संख्या, आपकी रीट याचिका संख्या है 13,029/1985 में वाणिज्यीकरण वाहनों की सड़क योग्यता 15 से घटाकर 8 वर्ष कर दी गई थी। किस कानून के तहत केंद्र सरकार को सड़क योग्यता की राशि कम करने की शक्ति है? यहाँ पर क्वेश्चन का सीधा मतलब निकल के आता है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है जिसके तहत यह जो आपका वाणिज्यिक वाहनों की सड़क योग्यता है इसको कम या ज्यादा कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20 के तहत यदि किसी व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो अदालत आमतौर पर आदेश देंगी। क्या केवल जुर्माना देगी, केवल सजा देगी, सजा या जुर्माना दोनों देगी, या आपका ऑप्शन नंबर डी है अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? अधिनियम के तहत अयोग्यता घोषित करेगी। मतलब इस धारा के अंतर्गत, धारा 189 के अंतर्गत जो अधिनियम है इसके तहत आपकी अयोग्यता घोषित करेगी। ना ही आपको अकेला जुर्माना, अकेला सजा होगी, अधिनियम के तहत ही होगा जो भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको हमने शायद एक बार और डिस्कस किया था, क्वेश्चन थोड़ा अलग था उसमें, लेकिन इसको आप देखिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 है आपके वाहन के पंजीकरण से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी वाहन के पंजीकरण से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? दावा न्यायाधिकरण के संबंध में प्रावधान के अंतर्गत दिया जाता है मोटर वाहन अधिनियम। तो यह किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? दावा न्यायाधिकरण। तो दावा न्यायाधिकरण दिया जाता है धारा 165 से धारा 175 के अंतर्गत। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है वाहन के पंजीकरण की अधिकतम अवधि है। क्या पूछा गया है? वाहन के पंजीकरण की अधिकतम अवधि क्या है? तो यह है 15 साल। क्या है? 15 साल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार के पास कानून है आपके मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित कि यह 15 साल से घटाकर इन्होंने 8 साल कर दी गई थी, और वह हमने वहां पर डिस्कस किया था। जो वहां पर मतलब जो अदालत में का मामला था वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान किस धारा के तहत दिया जाता है? तो बीमारी या विकलांगता के आधार पर धारा 32 के अंतर्गत, कौन सी धारा?
धारा 32 के अंतर्गत कंडक्टर लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है? हमने पहले केंद्र सरकार के बारे में डिस्कस किया था। अगर राज्य सरकार की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो धारा 111, ध्यान में रखिएगा, धारा 111 के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 111 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। किसको नियम बनाने का अधिकार है? राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है धारा 111 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। निवास या व्यवसाय स्थान में परिवर्तन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो निवास या स्थान में परिवर्तन धारा 49 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। धारा 49 आपसे संबंधित है, धारा 49 आपकी संबंधित है निवास या व्यवसाय में परिवर्तन से। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। इस क्वेश्चन को समझिए, यदि कोई पंजीकरण प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि एक मोटर वाहन को भारत से स्थायी रूप से हटा दिया गया है, तो पंजीकरण प्राधिकरण ऐसा करेगा। क्या करेगा? क्या पंजीकरण रद्द करेगा या नवीनीकरण करेगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, रद्द करेगा। क्या करेगा? रद्द करेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यदि कोई पंजीकरण प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि मोटर वाहनों को भारत से स्थायी रूप से हटा दिया गया है, तो पंजीकरण प्राधिकरण जो है इसको रद्द कर देगा। क्या करेगा? रद्द कर देगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑमनिबस का क्या अर्थ है? ध्यान में रखिएगा, क्या पूछा इसमें, ऑमनिबस का क्या अर्थ है? तो ऑमनिबस का अर्थ होता है आपका, क्या होता है कि एक वाहन जो ड्राइव को छोड़कर 6 लोगों को ले जा रहा सकता है। मतलब कि एक ड्राइवर और इसी के साथ में 6 लोग, और टोटल कितने हो गए ड्राइवर सहित 7 लोग, तो इसको ले जा सकता है। ऐसे वाहन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे वाहन को कहेंगे ऑमनिबस। क्या कहेंगे? ऑमनिबस कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस में श्रेणी या विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा। क्या निर्दिष्ट किया जाएगा? वाहन, बस, कार या बाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाहन। क्या हो जाएगा? वाहन निर्दिष्ट किया जाएगा। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस, कार हो या बाइक हो, जो भी हो, वाहनों के अंतर्गत ही आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? पंजीकरण का मतलब हमने कई बार आपको बताया है, रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के समय वाहन का उत्पादन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? धारा 44 जो है आपकी, यह बताती है आपकी कि पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन करना या जो भी है, यह धारा 44 बताती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो धारा 44 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दूसरे राज्य में जाने पर नए पंजीकरण चिन्ह का आवंटन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? दूसरे राज्य में जाने पर नए पंजीकरण का जो प्रावधान है यह किया गया है धारा 47 के अंतर्गत। तो धारा 47 आपके संबंधित है नए चिन्ह और आवंटन से। अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हो तो यह परमानेंटली क्यों होता है? वैसे तो बेसिकली आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? यहाँ पर प्रतिबंधित करने का बोला है, और प्रतिबंधित करने की शक्ति आपकी किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो धारा 115 जो है यह वाहनों के प्रतिबंधन से संबंधित है। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो क्लास को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता? समझिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन है आपका 1, वह व्यक्ति जिसने कष्ट सहा हो। बी ऑप्शन है आपका पीड़ित व्यक्ति का एजेंट। सी ऑप्शन है आपका पीड़ित व्यक्ति या मित्र, और डी ऑप्शन है आपका पीड़ित व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता? तो यह है आपका पीड़ित व्यक्ति का मित्र। कौन पीड़ित व्यक्ति का मित्र नहीं कर सकता? यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अपंजीकृत वाहन चलाता है या किसी अन्य व्यक्ति को अपने पंजीकृत वाहन का उपयोग करने की अनुमति देता है, उसे क्या सजा दी जा सकती है? मतलब किसी के पास लाइसेंस नहीं है, आप अपने लाइसेंस पे किसी अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग करवा रहे हो, तो इसके लिए किस सजा का प्रावधान है? तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। धारा 1988 के अंतर्गत 5,000 रुपये तक का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी व्यक्ति किसी मोटर वाहन नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन न किया गया हो। क्या न किया गया हो? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसको दर्ज न कराया गया हो, अधिकार दिया गया हो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब तक दर्ज न कराया गया हो तब तक इसकी अनुमति नहीं देगा। चलिए यहाँ पर आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसके हम जो एमसीक्यू या इससे रिलेटेड जो संशोधन है वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अभी इसका संदर्भ देख लीजिए। मैंने आपको दोनों क्लास में बताया था कि 2019 में आपके मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ था, तो उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। मैंने आपको बताया था कि 2018-19 में इसमें संशोधन हुआ था। यह अधिनियम 31 जुलाई 2019 को हुई चर्चा के बाद राज्य सरकार ने 13 के मुकाबले 108 मतों में से पारित कर दिया था। यह अधिनियम 23 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लाया गया। अब संशोधन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुआ था आपका जो पेनाल्टी होती है या जो टैक्स होते हैं इनसे संबंधित। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2019 में क्या क्या संशोधन हुए थे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल और इसी के साथ साथ हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।